आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए सबक नंबर 18 में आप सबको खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ तेजी से गामजन है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस कोर्स से फायदा भी पहुंच रहा होगा। हम पहले कुछ पिछले इस बात से सवालात कर लेते हैं, आप लोग चैट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। जी, तर्जुमा कीजिए। जी, साइमा जाहिद जी बिल्कुल ठीक। हुमा शरीफ, नफीसा अख्तर जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक सब लोग लिख रहे हैं। इरसाला रैब, राबिया शहबाज, सैयदा इशाल फातिमा जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक। सादिया गिलानी, रुबीना, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग ठीक लिख रहे हैं। वसवास का मानी जी तैयबा असलम, हुमा शम्स जी आप लोग भी ठीक लिख रहे हैं। वसवास का मानी तैयबा असलम जी बिल्कुल ठीक। हुमा शम्स बिल्कुल ठीक। राबिया शहबाज, साइमा जरीन, इरसाल अरेब, सादिया गिलानी, हुमा शरीफ, नफीसा अख्तर, साइमा जाहिद, रुबीना जी बिल्कुल ठीक माशाल्लाह से सब लोग सही लिख रहे हैं। वसवसा डालने वाला। अनजल नाहू का मानी बताएं। अनजल नाहू। जी, राबिया शहबाज, सादिया गिलानी, नजमा अजीज, हुमा शम्स, हुमा शरीफ, सैयदा इशाल फातिमा, सबा तबस्सुम, इरसाल अरब, समीना एहसान जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। साइमा जरीन, रुबीना, इमरान शफीक, नफीसा अख्तर जी बिल्कुल ठीक। साइमा जाहिद जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। आज के सबक में हम देखेंगे, हम लोग शुरू से एक बात कर रहे हैं, आज हम इंशाल्लाह उसके बारे में देखेंगे भी। कुरान आसान है और उसका सीखना बेहतरीन काम है। ग्रामर में हम कुछ नई चीजें पढ़ेंगे, फाइल मफूल वगैरह, और आखिर में हमारा नुक्ता तालीम होगा। आज के सबक में 14 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 898 बार आए हैं। इंशाअल्लाह ताला सबक नंबर 18 के इख्तिताम तक हम 222 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 40,469 बार आए। और हमने टोटल कितने अल्फाज सीखने? 41,111 बार आने वाले अल्फाज जो कि 240 हैं टोटल तादाद में। आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले कुरान समझना आसान है, तिलावत सुनते हैं। وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ सूरह कम्र में अल्लाह ताला फरमाता है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह ने बार बार फरमाया है सूरह कमर में, मेरा ख्याल है ये 4 दफा शायद ये जो है हिस्सा जो है आया है। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र। वलक़द, वा और ला अलबत्ता, कद तहकीक। यस्सरना, यस्सर आसान को कहते हैं। ना किया हमने, यस्सरना आसान किया हमने। जैसे उर्दू में भी युस्र का लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन वो थोड़ी सी मुश्किल उर्दू में, तो शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने ना सुना, लेकिन बहुत सारों ने सुना भी होगा। युस्र कहते हैं आसानी को, और उसर कहते हैं मुश्किल को। उसरत भी कहते हैं ना मुश्किलात वाली जिंदगी को। तो एक हमने जो वो भी पढ़ते हैं ना, दुआ भी पढ़ते हैं, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वाली। तो उसमें भी यही कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसान कर। तो युस्र आसानी को, युसरना यसरना हमने आसान किया। अल कुरान, कुरान को, कुरान जो है ये इसका असल में लफ्जी मतलब जो है वो बहुत पढ़ा जाने वाला है। कुरान का लफ्जी मतलब, अल कुरान से हम मुराद कुरान मजीद लेते हैं, और कुरान का जो लफ्जी मतलब है बहुत पढ़ा जाने वाला है। और इसका नाम भी एक अपने जाते खुद एक मुअज्जा है, क्योंकि आज गैर मुस्लिम भी इस बात को मानते हैं कि कुरान कुरान ही सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका
कि 11वें एडिशन में ये बात शामिल है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली कुरान किताब जो है वो कुरान है। और इसका नाम जो है बजाते खुद एक मोजजा है, यानी बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। ली जिक्र, ली, लिए, अज जिक्र, जिक्र। अब जिक्र के दो मतलब होते हैं, एक होता है याद करना, एक होता है समझना और नसीहत हासिल करना। अब कुरान को अल्लाह ताला ने इन दोनों मीनिंग्स में आसान कर दिया। जिक्र के लिए यानी हिफ्स करने, याद करने, समझने और नसीहत हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने बहुत आसान कर दिया। और जैसे कि हम देख भी रहे हैं, अभी तक 18वां सबक हमारा चल रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो चीजें पहले बहुत मुश्किल लग रही थी, जब हमने उनको सीखना शुरू किया तो हमारे लिए खुद ब खुद आसानी होती गई। अलबत्ता फतवा देना हो या अहकामात निकालने हो तो उसके लिए मजीद मेहनत की जरूरत होती है, लेकिन अगर हम उससे सीखना चाहते हैं, हिफ्स करना, याद करना या उससे समझना और नसीहत हासिल करना चाहते हैं, तो वो हमारे लिए अल्लाह ताला ने बहुत आसान किया है। अब आपने खुद देख लिया कि सिर्फ 20 घंटे में हमने नमाज को ही लिया था, फिर सिर्फ नमाज को लिया और उसके साथ थोड़ी सी ग्रामर हमने की, तो क्या हुआ, हमने 40,000 बार आने वाले अल्फाज सीख लिए। कल के सबक के बाद इंशाल्लाह हमारे 40,000 अल्फाज जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। तो ये कितनी ज्यादा खुशी की बात है। और हमें इस बात से पता चलता है कि कुरान मजीद कितना आसान है। और इस बात पे हम सबको सुबहान अल्लाह कहना चाहिए। हमने सिर्फ नमाज और उसके साथ थोड़ी सी ग्रामर, ग्रामर बहुत आसान वाली ग्रामर हमने सीखी है इसमें, वो हमने जब सीखी तो हमारे पास कुरान मजीद में आने वाले 50% से ज्यादा अल्फाज हमने उनकी मदद से सीख लिए। अब हमें जब अल्लाह ताला ने ये बताया कि अल्लाह ताला ने कुरान सीखना आसान किया, और हमें खुद भी देखा कि कुरान सीखना आसान है, तो हमने क्या करना है, हमने अपने अमल से शुक्र अदा करना है, क्योंकि अल्लाह ने उसको आसान किया हमारे लिए। और इस नियत और प्लान के साथ शुक्र अदा करना है कि हम जल्द से जल्द इंशाअल्लाह ताला पूरा कुरान सीखेंगे। और अगर कोई ये कहता है कि कुरान मुश्किल है, तो कहिए ये अल्लाह के ऐलान के खिलाफ बात है। जो बात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार फरमा दी, वो आप और मैं कौन होते हैं उसके खिलाफ बात कहने वाले। जब अल्लाह ने कह दिया कि उसने कुरान को जिक्र करने के लिए आसान किया, तो हम अगर कहते हैं या हमें कोई कहता है कि कुरान मुश्किल है, तो ये सिर्फ और सिर्फ शैतान का जो है वो दिखावा है, शैतान का बहकावा है कि कुरान मुश्किल है। अल्लाह ताला ने जब एक बात फरमा दी तो उसमें तो कोई शक शक शुबे की गुंजाइश रह ही नहीं गई। आसान है, बहुत आसान है, लेकिन खुद ब खुद नहीं आएगा। कोई भी चीज जितनी मर्जी आसान हो वो खुद से नहीं आती, कुछ वक्त और मेहनत लगानी पड़ती है। हत्ता कि हम जब एबीसी सीखना शुरू करते हैं या अलिफ बे भी सीखना शुरू करते हैं, तो बाजाहिर तो वो बहुत आसान चीज है, लेकिन उसमें भी हमने जब सीखना शुरू करते हैं तो थोड़ा मेहनत करते हैं। और अल्लाह ताला कहता है कि जो चलकर आता है उसकी तरफ, अल्लाह उसकी तरफ दौड़ कर आता है। तो क्या करना है, चलना शुरू करें आज से, अभी से। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो शुरू कर दिया है। और इस जो हमारा सफर है चलने का, इसको यहाँ रोकना नहीं, इसको आगे बढ़ाना है। अब हमारे खुद के लिए तो आसान है, दूसरों को नसीहत करने के लिए भी आसान है। क्यों? क्योंकि जब हम सीखते हैं, हम खुद समझते हैं, तो हम अपने प्यारों को अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी सिखा सकते हैं, उनको भी बता सकते हैं कि कुरान असल में हमें क्या बता रहा है, अल्लाह ताला हमें कुरान में क्या पैगाम दे रहा है। और इसके लिए अच्छी तरह सीखें, ताकि इसके अंदाजे बयां और इसकी दलीलें सब याद हो जाएं, और हम अपने लिए और दूसरों को नसीहत करने के लिए इस्तेमाल कर सके। जब हम खुद अच्छी तरह सीखेंगे, तभी हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को बता सकेंगे। और बताने के लिए सिर्फ पढ़ाना काफी नहीं है कि आप पढ़ा रहे हैं तो इसलिए, बल्कि आप हर वक्त किसी ना किसी को ये बात सिखा सकते हैं। हम सब चाहते हैं कि अगर हमारे साथ हमारे प्यारे लोग भी जन्नत में जाएं, तो क्यों ना अल्लाह का पैगाम उनको समझने का तरीकाकार बताया जाए। और जब तक वो तरीकाकार नहीं सीखते, हम खुद उनको बताएं कि अल्लाह ताला ने कुरान में क्या बताया है। अब इस तसव्वुर के साथ कि हमने सीखना है और सीखने के साथ साथ सिखाना है, और दुआ करनी कि अल्लाह ताला ने, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान आसान है, तो ये हमारे लिए वाकई ही आसान साबित हो जाए। वाला कद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र। प्रैक्टिस करें, अगले 15 सेकेंड आपके। यस्सरना के मानी बताए, अभी हमने देखा है ना, यस्सरना।
जी सादिया गिलानी बिल्कुल ठीक, नजमा अजीज, सैयदा इशाल फातिमा, इमराना शफीक, समीना एहसान, सबा तबस्सुम, साइमा जाहिद, जी माशाल्लाह से हुमा शरीफ, नफीसा अख्तर, जी बिल्कुल ठीक, रुबीना, ये एनम किसी का नाम है, इरसा लारेब, जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक। जिक्र के दो मानी है, सबक लेना और भी हमने पढ़ा ना, ये भी। जी नजमा अजीज, हुमा शरीफ, जी बिल्कुल ठीक, ऑन अली, सैयदा शाल फातिमा, सादिया गिलानी, एन एम, रुबीना, इरसा लरेब, इमराना शफीक, सबा तबस्सुम, समीना एहसान, जी माशाल्लाह से सब लोग बिल्कुल ठीक लिखे हैं। साइमा जाहिद, जी याद करना। अब अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कुरान सीखना आसान है, लेकिन ना सिर्फ आसान है बल्कि बेहतरीन काम है। किस तरह से? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए इसको। बहुत दफा हमने ये हदीस पढ़ी है, आज हम इसके बारे में देखते हैं। खैरुकुम, खैर, अच्छा, बेहतरीन, हमने पहले भी खैर का लफ्ज इस्तेमाल किया, खैरन कभी, खैरुन कभी, खैर, अच्छा, कुम, याद है वो वाला हु, हुआ, हु, हुम का नी और कुम ना वाला, तो खैरुकुम, तुम सब में, खैरुकुम, तुम सब में बेहतरीन, तुम में से बेहतरीन, तुम सब में से बेहतरीन, मन, जो, मन का हमने देखा था कि दो मानी आते हैं, कौन कौन से? कौन और जो। जैसे कि इंग्लिश का लफ्ज है हु, वो क्वेश्चन में आए तो कौन के मायने में आता है, और जब किसी जुमले के दरमियान में आए तो किस लिए आता है? हु के लिए। इसी तरह से यहाँ पे खैरुकुम मन, जो, तअल्लमा, सीखा, तअल्लमा, सीखा, और अल्लामा, सिखाया, तअल्लमल कुरआन, कुरआन सीखे, व अल्लमहु, व और अल्लमा, सिखाया, हु, उसको, यानी किसको? कुरान को, क्योंकि कुरान की बात हो रही ना। तो तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए इसको। ये हमने तअल्लमा और अल्लामा, ये दोनों जो है, तअल्लमा पहले सीखते हैं और अल्लामा उसके बाद सिखाते हैं। तो जब सीखेंगे और फिर ही उसको सिखाएंगे, तो तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो हम में से हर शख्स चाहता है वो बेहतरीन बने। अब तक आपने सैकड़ों क्लासेस में हाजिरी दी होगी, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, लेक्चर्स, बहुत सारी जगहों पर आपने, स्कूल्स में सैकड़ों क्लासेस ली होंगी, मगर इस वक्त जो है सत्ता जमीन पर मुख्तलिफ मजामीन की लाखों क्लासेस चल रही होंगी, लेकिन अल्लाह की नजर में इन सारी क्लासों में बेहतरीन क्लास कौन सी है? कुरान की, जहां पर कुरान सीखा और सिखाया गया है। पहले तालिब इल्म का जिक्र है, ये इकराम है कुरान के सीखने वाले के लिए, कि उसका जिक्र पहले आया है। अल्लाह की किताब का इल्म खत्म ही नहीं हो सकता, हम जितना इसको सीखते जाएंगे हमें इसमें से मजीद चीजें सीखने को मिलती रहेंगी। इसलिए हर शख्स को सीखते रहना चाहिए। और बेहतरीन शख्स कौन है? जो ये दोनों काम करे, यानी सीखे भी और सिखाए भी। और सिखाने से भी हम सीखते हैं। जब हम सिखाना शुरू करते हैं, मैं ये बात बहुत दफा पहले भी कर चुकी हूँ कि मैंने जब से पढ़ाना शुरू किया है, तब से मैंने बहुत सी नई चीजें जो है वो मैंने सीखी हैं, इसमें बहुत सी नई चीजें मुझे समझ आई हैं। तो इसलिए सीखने तक महदूद नहीं रहना। इसी वक्त नियत कीजिए कि हम सिखाएंगे, और अगले 10 सेकंड में चैट बॉक्स में दो ऐसे नाम लिखें जिनको आप सबसे पहले सिखाना चाहते हैं। जी लिखें, कौन लिखेगा सबसे पहले? 2 सेकंड, 10 सेकंड आपके पास, दो नाम लिखने हैं आप लोगों ने जिनको आप सिखाना चाहते हैं सबसे पहले। नाम लिख लें, अपना रिलेशन लिख लें, दोस्त, बहन, भाई, बच्चे, जो भी आप लिखना चाहें। जी साइमा जाहिद ने सबसे पहले लिखा है, साइका और सादिया, जी माशाल्लाह। इरसा लारे, मदर एंड फादर, इमराना शफीक, शोहर एंड बेटा, कौसर कयूम, बेटी, फौजिया रहमान,
حلیمہ بیٹی کو، مائی ہسبینڈ اینڈ مائی سسٹر فوزیہ رحمان، سمیرا اپنی بیٹی اور بچوں کو، سب کو، فرینڈ رفت کو، سعدیہ گیلانی کہہ رہی ہیں صبا تبسم، انم اور نرمین سوری، سیدہ اشال فاطمہ بھائی کو، سائمہ زری احمد مائی فرینڈس، روبینہ مائی سن اینڈ فرینڈ، ماشاء اللہ سے آپ بھی نیت کریں گے نا، اگر آپ نے نہیں بھی لکھا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور آسانی کرے گا. سمینہ احسان کہہ رہی ہے مائی سن، جی ماشاء اللہ سے. نفیسہ اختر کہہ رہی ہیں ڈاٹر اینڈ نیفیو. رابعہ شہباز کہہ رہی ہیں مدر اینڈ ہسبینڈ. جی بالکل، ہمیں جو جتنا زیادہ کلوز ہوگا، جتنا زیادہ پیارا ہوگا، ہم اتنا ہی چاہیں گے ہم اس کو سب سے پہلے سکھائیں. یہ ہمارا اس سے محبت کا سب سے بڑا ثبوت ہوگا کہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہم خود سیکھیں اور اس کو سکھائیں. جزاک اللہ. اب قرآن سیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف ناظرہ قرآن نہیں، وہ تو الحمدللہ ہم سب نے ایز اے مسلم سب نے بچپن میں پڑھا ہوا ہے اور ابھی تک پڑھتے بھی ہیں. صرف ناظرہ قرآن ہی سیکھنا کافی نہیں، بلکہ فہم قرآن سیکھیں اور قرآن میں غور کرنا سیکھیں، اور پوری کوشش کریں کہ اس سلسلے کو چھوڑیں گے نہیں. آج سے، ابھی سے، اس وقت یہ نیت کر لیں کہ اس سلسلے کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو سیکھنا ہے اور سکھانا ہے. اب اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو سیکھنے اور سکھانے میں آسانی کرے، اس حدیث مبارکہ کی پریکٹس کریں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو. اگلے 15 سیکنڈ آپ کے. خیرکم کا مطلب ہے، بھی پڑھا ہے نا ہم نے، خیرکم. سائمہ زادہ سعدیہ گیلانی آلریڈی کہہ رہے ہیں انشاءاللہ. جی ہما شریف، سیدہ اشال فاطمہ، صبا تبسم، نفیسہ اختر، روبینہ، فوزیہ رحمان، سمینہ احسان، عمرانہ شفیق، شازیہ سرور، سائمہ زاہد، سعدیہ گیلانی. جی بالکل ماشاءاللہ سے سب لوگ ٹھیک لکھ رہے ہیں. تم میں سے اون علی، جی بالکل ٹھیک. سمیرہ، جی بالکل ٹھیک. اگلا کوشچن ہے علامہ کا معنی بتائیں. تعلم سیکھنا، علم سکھانا، علامہ. جی فوزیہ رحمان، سمینہ احسان، سعدیہ گیلانی، ہما شریف، نفیسہ اختر، سیدہ اشال فاطمہ، نجمہ عزیز، اون علی، صبا تبسم، شازیہ سرور. جی ماشاءاللہ سے سائمہ زاہد، سب لوگ بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں. سمیرہ. جی اگلا جو ہے ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں. اس حدیث کی روح سے سب سے پہلی چیز جو ہم کوئی بھی کام کرنے کے لیے، اسپیشلی قرآن سیکھنے کے لیے، وہ ہے نیت. انما الاعمال بالنیات، یہ بہت حدیث بھی ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے، بلکہ تقریباً سب نے پڑھی ہوئی ہے. آج ہم قرآن سیکھنے کے حوالے سے اس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات، ان کا مطلب کیا ہے؟ اگر. انا کا مطلب کیا ہے؟ بے شک. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. تو انما، انا ماں، بے شک، بس، صرف، یقیناً. انما بس، صرف، الاعمال، اعمال. اعمال ہے عمل کی جمع. تو الاعمال، اعمال، تمام اعمال جو ہم کرتے ہیں، بالنیاتی، بی اور نیاتی، نیت کی جمع نیات ہے. اعمال تو بس نیتوں پر ہے. اب قیامت کے دن پہلا فیصلہ 3 لوگوں کا ہوگا. کون کون سے؟ اس میں سے ایک قرآن کا قاری اور ٹیچر بھی، جو دکھاوے کے لیے پڑھاتا تھا، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کیا ہوا؟ عبادت تو اس نے کی، محنت بھی کی، لیکن کیونکہ وہ دکھاوے کے لیے کرتا تھا تو اس کی عبادت جو ہے وہ برباد ہو گئی. ایسے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا جس میں اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی دکھانے کے لیے وہ عمل کیا جائے.
تو ہم نے کیا کرنا ہے اس حدیث کی روح سے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے نیت یہ کرنی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے، تاکہ سیکھ کر دوسروں کو سکھائیں. اور اس کے لیے ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی. دنیا کے شاید 90% مسلمان قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، تو اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم خود قرآن سیکھ کر سمجھ کر انہیں سمجھائیں، تاکہ ہر مسلمان اس قابل ہو سکے کہ وہ غیر مسلموں کے سامنے بھی قرآن کے بہترین پیغام کو پیش کر سکیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. تو جب ہمارے سامنے کوئی غیر مسلم کوئی بات کرتا ہے تو ہمارے پاس دلیل نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو سمجھا اس طرح سے نہیں ہوتا. تو آج سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج سے ہم نے یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم نے قرآن کو سیکھنا اور سکھانا ہے، تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام مسلمان قرآن مجید کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے قابل ہو سکیں. اب یہ ٹیبل اننا اور انما کا اگر اس کو یاد رکھنے کے لیے انشاءاللہ اننا بے شک ان اللہ مع الصابرین، اور انما صرف بس یقیناً انما الاعمال بالنیات، یہ جو آج ہم نے حدیث پڑھی، یہ ان کو یاد رکھنے کے لیے، یہ ٹیبل یاد رکھنے کے لیے آپ کو بہت مدد دیں گے. اور ٹیبل یاد رکھنے کے لیے جو میں طریقہ پہلے بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا اسکرین شاٹ لے کے اپنے موبائل کا ڈسپلے لگا لیں، اور تاکہ جب بھی آپ موبائل کو کھولیں تو آپ کو یہ نظر آئے اور آپ اس کو دہرا لیں، اور 24 گھنٹے میں آپ کو یہ یاد ہو جائے گا. اب یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی 30 سیکنڈ کی بریک، پھر ہم انشاءاللہ تعالی گرامر پڑھیں گے. اب ہم بی پارٹ یعنی گرامر کی طرف بڑھتے ہیں. گرامر میں آج ہم ایک نئی چیز سیکھیں گے. یہ کافی آسان ہے، انشاءاللہ امید ہے آپ کو ایک ہی دفعہ میں سمجھ آ جائے گی. آج ہم فاعل، مفعول اور فعل سیکھیں گے. سب سے پہلے گرامر کے ساتھ، اچھا کوئی اور کروائے آج ہینڈ ریس کریں، کون کروائے گا گرامر کے ساتھ؟ جی سیدہ اشال فاطمہ جی بیٹے آپ کروائیں. سیدہ اشال فاطمہ. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کے کیجیے. جزاک اللہ بیٹا. اچھا یہ صبا تبسم آپ بھی کروا دیں.
جی السلام علیکم میڈم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. جی. جی سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کے کیجئے. جزاک اللہ سسٹر. جی اب ہم بڑھتے ہیں گرامر کی طرف. الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں: اسم، فعل، حرف. اسم کسی کا نام یا صفت. فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. ایک سیکنڈ. اور اسم کسی کا نام یا صفت. فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. حرف جو اسم اور فعلوں کو ملائے. ہم نے فعل کی 3 اقسام پڑھی: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. فعل ماضی جو ہو گیا، پرفیکٹ ٹینس. فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا. فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا. اب تک جو ہم نے سیکھا اس میں سے پہلا ٹیبل یہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کون کروانا چاہے گا سب سے پہلے. یہ والا ٹیبل کون کروائے گا؟ سسٹر صبا تبسم آپ کروائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعل، فعلوا، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا. يفعل، يفعلون، تفعل، أفعل، تفعلون، نفعل. افعل، افعلوا، لا تفعل، لا تفعلوا. جزاک اللہ سسٹر. باقی لوگ اپنی ہینڈ ریز رکھیں، ان سے اگلے کروائیں گے. فعل کے 4 اہم باب یا سٹائل ہیں: فاتحہ، ناصرہ، فاتحہ، ناصرہ، داربا اور سامیہ. فاتحہ یفتح افتح، ناصرہ ینصر انصر، داربا یضرب اضرب، سامیہ یسمع اسمع. اب ہم یہ 4 ابواب جو تھے ان کے ہم نے فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر سیکھ لیا. اب آج کے سبق میں ہم فا عین لام سے اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر یعنی کام کا نام سے بنانا سیکھیں گے. ابھی ہم نے ان کے افعال بنائے تھے فعلا سے. اب ہم بنائیں گے اسم. کس طرح سے بنیں گے؟ فعلا سے فاعل. اب اشارہ آپ نے خاص طور پہ غور سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ اشارے آپ کو سیکھنے بہت ضروری ہیں. اس میں صرف اشاروں کا کام ہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں. باقی سب چیزیں آپ کے لیے بہت آسان ہے. فعلا سے فاعل، یہ دیکھیں دینے والا، اوپر والا ہاتھ. فاعل کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اوپر والا ہاتھ ہم دینے کا اشارہ کریں گے. فاعل کرنے والا. مفعول جیسے لی جاتی ہے کوئی چیز. مفعول جس پر اثر پڑا. فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا اس کام کا. اور فعل یہ اس طرح سے یہ اس طرح سے مکہ بنا کر ہم کہتے ہیں نا اکثر کوئی چیز ہم یقین سے کہتے ہیں کوئی کام کرنے کو ایسے کہتے ہیں پوری وہ ایفرٹ سے، تو کیا کہتے ہیں؟ فعل. فاعل، مفعول، فعل. فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا یعنی کام کا نام. فعل یہاں پہ فعل سے مراد فعل جو وہ نہیں ہے جو ہم فعل کام کا ہونا یا کرنا نہیں. فعل تنوین ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے تنوین کی وجہ سے کہ یہ اسم ہے. تو فعل کرنا یعنی کام کا نام. یہاں پر فعل سے مراد ہے کام کا نام. اچھا باقی دونوں چیزوں کے لیے فاعل اور مفعول کے لیے عام طور پہ سیم رہتا ہے جو اب ہمارا مطلب پیٹرن ہوتا ہے. جو مصدر بعض دفعہ چینج ہو جاتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس اسم فاعل اور یہ سسٹر یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے دیکھ نہیں پا رہی. کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں؟ میری ویڈیو کلیئر نظر آ رہی ہے؟ جی میم، آواز بھی آ رہی ہے اور ویڈیو بھی آ رہی ہے.
सिस्टर फिर आपकी शायद कोई नेटवर्क में इशू होगा, आप चेक कर लें दोबारा से, या कोई आपका सेटिंग्स में कोई इशू आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये फाअला से हमने इसम बनाए। कौन कौन से इसम बनाए? फाइलुन करने वाला, मफूलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना। अच्छा, क्योंकि हम फाअला से सारे पैटर्न आगे बनाते हैं, तो यहाँ पे भी फाइल, मफूल और फेल जो है वो हमारा बेसिक होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम पहला वो जो फाअला का टेबल है उसको कंप्लीट करने के लिए फाइलुन करने वाला, मफूलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना। जी ऐसे करें, कौन बताएगा सबसे पहले? सिस्टर इरसाल अरब, आप ये करवाएं। सिस्टर इरसाल अरब। फाइलुन करने वाला, आ मफूलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना। जज़ाकल्लाह बेटा। जी सैयदा इशाल फातिमा, आप करवाएं। फाइलुन करने वाला, मफऊलुन जिस पर असर पड़ा, फेलन फेलन करना। जज़ाकल्लाह बेटा। इस सिस्टर असमत नाहीद। असमत नाहीद। फाइलुन करने वाला, मफऊलुन जिस पर असर पड़ा, फेलन करना। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अच्छा, अब हमारे पास आ गया जी, ये कंप्लीट टेबल आ गया फाअला का। इसमें हमारे तमाम अफ़आल भी आ गए और हमारे अस्मा भी आ गए, यानी इसम जो है, इसम की जमा अस्मा होता है ना। तो सिस्टर समीना एहसान, आप एक दफा ये पूरा टेबल करवाते हैं। जी मैम। फ़आला इसने किया, फ़आलू इन सब ने किया, सिस्टर एक फ़अलता मिनट, आप। उस और उन होता है, इस और इन नहीं होगा, उस और उन, ठीक है। दोबारा से करें। जी सॉरी। फ़आला उसने किया, फ़आलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। फ़ाइलुन करने वाला, मफ़ूलुन जिस पर असर पड़ा, फ़ेलुन करना। जज़ाकल्लाह सिस्टर। ये हमारा फाअला का टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी अरबी बोलचाल देखते हैं, फाइल, मफूल और फेल की। फाअला से क्या बना? फाइल, मफूल और फेल। और हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि ये अच्छा काम है, अच्छे का जो हम यहाँ पे काम डिस्कस करें अच्छे हैं, तो इसलिए हम उसका जवाब भी हाँ में देते हैं। अब आपने थोड़ा सा गौर करना है, उसमें हम क्या करते थे, उसमें हमें पता था, हमने क्या बात की थी कि जो फेल में जो होता है ना करने वाला फाइल, वो उसके अंदर मौजूद होता है। जैसे फाअला से हमने कहा था उसने किया, ठीक है। फाअलता आपने किया, फाअलतू मैंने किया, वो उसमें मौजूद था। लेकिन यहाँ पर फाइल, मफूल और फेल में हम वो जो हमारे इसम इशारा थे ना, अना, अंता वाला, हुआ हूँ, अना अंता, अना वाला, वो इशारे जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो हल अंता फाइलुन, हल अंता फाइलुन, यस हाँ, हल अंता फाइलुन, क्या आप काम करने वाले हैं, यानी आप फाइल हैं। तो क्या जवाब है? अना फाइलुन, नाअम अना फाइलुन। हल अंता फाइलुन, नाअम अना फाइलुन। हल अंतुम फाइलुन। अब फाइलुन की जमा फाइलून है। हमने अस्मा की जमा पढ़ी थी, उससे हमें बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि जब दो पेश हैं तो क्या होगा, उसकी जमा वाव नून में आएगी। तो हल अंतुम फाइलुन, नाअम नहनु फाइलुन।
हल अंतुम फाइलुन, नाम नहनु फाइलुन। जी ये कौन करवाएगा अरबी बोलचाल? सिस्टर समीना एहसान आप क्वेश्चन करें और सैयदा इशाल फातिमा आप आंसर करें। हल अंता फाइलुन, नअम अना फाइलुन, हल अंतुम फाइलून, नअम नहनु फाइलुन, जज़ाकल्लाह फाइलुना। सिस्टर, जज़ाकल्लाह सिस्टर। जी अगला है, फाआला से हमने किया था फाइलुन मफूलुन और फेलुन। तो अब फातहा से क्या होगा? फातहा से होगा फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। जी सिस्टर इरसा आप करवाएं। फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहु खोलना। जज़ाकल्लाह बेटा। जी सैयदा इशाल फातिमा आप करवाएं। फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। जज़ाकल्लाह बेटा। अब अरबी बोलचाल, अब हम ये कहते हैं कि यहाँ पे फातिह यानी खोलने वाला, हम उसको कुरान खोलने वाला भी कंसिडर कर सकते हैं और मस्जिद खोलने वाला भी, ठीक है। तो हम उसका जवाब हाँ में देंगे। तो हल अंता फातिहुन, हल अंता फातिहुन, नाअम अना फातिहुन, नाअम अना फातिहुन। क्या आप खोलने वाले हैं? जी हाँ मैं खोलने वाला हूँ। जी अब हम, अच्छा पहले हमने फाइल उनका लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन अब हम मफूल यानी मफतूह का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। तो हलिल मस्जिद मफतूहुन, हलिल मस्जिद मफतूहुन, क्या मस्जिद खोली गई है? नाअम अल मस्जिदु मफतूहुन, नाअम अल मस्जिदु मफतूहुन। जी हाँ मस्जिद खोली गई है। जी कौन करवाएगा ये अरबी बोलचाल? जी सैयदा इशाल फातिमा मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। हल अंता फातिहुन, नाम अना फातिहुन, हल हलिल मस्जिदु मफतूहुन। नाम अल मस्जिदु मफ्तूहुन। जज़ाकल्लाह बेटा। अब अगला जाअला से, जाअला उसने बनाया था, तो जाअला से जाइलुन बनाने वाला, मजऊलुन जिसको बनाया गया, जालुन बनाना। जाइलुन बनाने वाला, मजऊलुन जिसको बनाया गया, जालुन बनाना। जिस इससे सबा तबस्सुम आप करवाए। जाइलुन बनाने वाला, मजहूलुन जिसको बनाया गया, और जालुन बनाना। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर समीना एहसान आप करवाए। जी मैम। जाइलुन बनाने वाला, मजूलुन जिसको बनाया गया, जालुन बनाना। जज़ाकल्लाह सिस्टर। क्या बात है, आज बाकी लोग लगता है सर्दी ज्यादा है तो इसलिए उनका पार्टिसिपेट करने को दिल नहीं कर रहा। जी जाला से क्या बना? जाइलुन मजूलुन और जालुन। और हम वही बात कि आपने यकीनन कुछ ना कुछ अच्छी चीज ही बनाई होगी, तो इसलिए हम जवाब भी इसका हाँ में दे रहे हैं। हल अंता जाइलुन, हल अंता जाइलुन, नाम अना जाइलुन, नाम अना जाइलुन। हल अंतुम जाइलुन, हल अंतुम जाइलुन, नाम नाहनु जाइलुन। सॉरी एक चीज मैं एक्सप्लेन करना भूल गई, ये मेरी थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं आपको बता देती हूँ। जब हम
واحد کے لیے ہم ایک دفعہ ایسے کریں گے، اور جب جمع کے لیے کریں گے تو ہم ایسے کریں گے، ٹھیک ہے، یا ایسے کریں گے یا ایسے کریں گے، ٹھیک ہے، یہ اشارہ یہ دیکھ لیں غور سے سب لوگ. جمع کے لیے ایک دفعہ اور سوری واحد کے لیے ایک دفعہ اور جمع کے لیے اس طرح سے ایک دفعہ اور پھر یہ ایسے، ٹھیک ہے. حل انتا جائلن، نعم انا جائلون. حل انتم جائلون، نعم نحن جائلون. ٹھیک ہے، یہ کون کروائے گا؟ طیبہ اسلم آپ کوشچن کریں اور سیدہ اشارت فاطمہ آپ آنسر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل انت جائل؟ نعم أنا جائل. هل انتم جائلون؟ نعم نحن جائلون. جزاک اللہ سسٹر. اب ناصرہ سے آ گیا. ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. جی سسٹر نفیسہ اختر آپ کروائیں. ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. جزاک اللہ. سسٹر سمینہ احسان آپ کروائیں. سسٹر سمینہ احسان. ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر طیبہ اسلم آپ بھی کروائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. جزاک اللہ سسٹر. اب اس کی عربی بول چال کر لیتے ہیں. حل انتا ناصر، کیا آپ مدد کرنے والے ہیں؟ نعم انا ناصر. حل انتا منصور، کیا آپ کی مدد کی گئی؟ نعم انا منصور، جی ہاں میری مدد کی گئی. جی سسٹر صبا تبسم آپ کوشچن کریں اور سسٹر نفیسہ اختر آپ آنسر کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل انت ناصر؟ نعم انا ناصر. هل انت منصور؟ نعم انا منصور. جزاک اللہ سسٹر. اب خالقہ سے خالقن پیدا کرنے والا، مخلوقن جس کو پیدا کیا گیا، خلقن پیدا کرنا، اس کا ہوم ورک ہے. اسی طرح ذاکرہ سے ذاکرن یاد کرنے والا، مذکورن جس کو یاد کیا گیا، ذکرن یاد کرنا. اور یہ کوشچن بھی ہے. اور عابدن عبادت کرنے والا، معبودن جس کی عبادت کی گئی، عبادتن عبادت کرنا. اب یہاں پہ اس کی بول چال ہم کر لیتے ہیں. حل انتا عابدن، کیا آپ عبادت کرنے والے ہیں؟ نعم انا عابدن، جی ہاں میں عبادت کرنے والا. حل انتم عابدون، کیا آپ سب عبادت کرنے والے ہیں؟ نعم نحن عابدون، جی ہاں ہم سب عبادت کرنے والے. تیسرا کوشچن یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. حل ذکر العبادت، حل ذکر عبادت، کیا ذکر عبادت ہے؟ نعم ذکر عبادت، جی ہاں ذکر جو ہے وہ عبادت ہے. جی یہ سسٹر سیدہ اشال فاطمہ میں کوشچن کرتی ہوں، آپ آنسر کریں، ٹھیک ہے. حل انتا عابدن، نعم أنا عابد. حل انتم عابدون، نعم نحن عابدون. حل الذکر عبادت. نعم الذکر عبادت. جزاک اللہ بیٹا. اس کے بعد دارابا سے داربن مارنے والا، مدروبن جس کو مارا گیا، دربن مارنا. اسی طرح سے اس کا جو ہے بھی بول چال. حل ہوا داربن، نام ہوا داربن.
हल हम दारिबून, नाम हम दारिबून। सामिउन सुनने वाला, मस्मूउन जिसको सुना गया, समउन सुनना। आलिमुन जानने वाला, मालूमुन जिसको जाना गया, इल्मुन जानना। आमिलुन अमल करने वाला, मामूलुन जिस पर अमल किया गया, अमलुन अमल करना। एक दफा सिस्टर समीना एहसान ये वाला आमिलुन और आलिमुन वाला दोहरा दें। सिस्टर समीना एहसान। आलिमुन जानने वाला, मालूमुन जिसको जाना गया, इल्मुन जानना। ये भी करवा दें। आमिलुन अमल करने वाला, मामूलुन जिस पर अमल किया गया, अमलुन अमल करना। जज़ाकल्लाह। ये मैंने दोनों इसलिए खास तौर पे करवाए हैं क्योंकि आमिल और आलिम में बहुत थोड़ा फर्क होता है, तो इसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है जब हम इसको करते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के नुक्ता तालीम की तरफ। आज का नुक्ता तालीम, दावत देने का अंदाज क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात, आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या आप किसी खाने की दावत पर अगर कोई आपको मुर्दा और बेजार आवाज में बुलाए, यानी अगर कहे कि मतलब कि आप मेरे घर, अगर आपके पास टाइम हो तो क्या आप खाने पर आना चाहेंगे, या आप अगर मतलब किसी भी आप उसका ढीले ढाले से अंदाज में और बेजार आवाज में अगर आप किसी को आप बुलाएं या आपको कोई बुलाए तो आप क्या जाना चाहेंगे? कभी भी नहीं, कोई भी नहीं जाना चाहेगा। हम लोग बिल्कुल भी नहीं, ना हम किसी को ऐसे बुला सकते हैं क्योंकि जाहिर है हमें भी पता है कि वो नहीं जान आएंगे। जी बिल्कुल, सिस्टर सबा तबस्सुम भी कह रही है और सिस्टर साइमा जाहिद भी कह रही है नहीं, हम सबको पता है कि हम ऐसे नहीं करेंगे। और इवन सुमेरा भी कह रही है नहीं, कि वो शख्स भूखा रहना पसंद करेगा बजाय इसके कि आपकी बेजार सी दावत को कबूल करने के। तो जब हम एक घर में खाने की दावत जो है वो इस तरीके से नहीं दे सकते, तो हम अपने जहन को क्यों थके हुए अंदाज में दावत देते? अपने जहन को दावत दीजिए। किस तरह से? आपने अपने जहन को दावत देनी है कि ग्रामर की प्रैक्टिस और मानी याद करने के लिए, थके हुए जहन और मुर्दा दिली के साथ नहीं। अगर आप ऐसे करेंगे बहुत जी माशाल्लाह सैयदा इशात फातिमा इरशाद भी कह रही है नहीं। जी हाँ, अगर आप थके हुए जहन और मुर्दा दिली के साथ अपने आप को दावत देंगे, अपने जहन को दावत देंगे ये चीजें याद करने के लिए, तो क्या आपका दिल चाहेगा इसको सीखने के लिए, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए? कभी भी नहीं चाहेगा। तो हमने क्या करना है, हमने मोहब्बत और शौक के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हमने अपने जहन को दावत देनी है। किस चीज के लिए? कुरान को सीखने के लिए, ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए, मानी याद करने के लिए। जब हम इस तरीके से दावत देंगे तो यकीनन हमारा जो दिल है वो इसको एक्सेप्ट करेगा, हमारा जहन इसको एक्सेप्ट करेगा। अगर हम बेदिली से देंगे तो हमारा जहन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये है आज का हमारा नुक्ता तालीम, नुक्ता नंबर 18। अल्हम्दुलिल्लाह, सबक नंबर 18 के अख्ताम तक हमने 222 अल्फाज सीख लिए हैं, जो कुरान में 40,469 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात पर खुशी महसूस करें। ये खूबसूरत फूल आपके लिए, और 18 फूल अब तक हमारे जमा हो चुके हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी 2 और क्लासेस रह गई हैं। कल की क्लास, सीखने वाली क्लास में हमारी आखिरी क्लास होगी। सबक नंबर 20 में हम ये इम्प्लीफाई करके देखेंगे, हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि ये हमारा जो हमारा दावा है कि हमने 50 अल्फाज सीख लिए, ये कहाँ तक सही है। तो कल इंशाल्लाह हमारे जो 50% से ज्यादा अल्फाज, 41,111 अल्फाज जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात है आप सब लोग जिन्होंने ये सफर मेरे साथ शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इस सफर में मेरे साथ है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये सफर आप लोगों का यहाँ खत्म नहीं होगा, ये सफर आगे बढ़ता जाएगा। 7 होमवर्क नहीं भूलने, क्लास खत्म होने के बाद भी ये 7 होमवर्क नहीं भूलने। 2 तिलावत के, 5 मिनट मुसहफ से देखकर, 5 मिनट हाफिज से, 2 पढ़ने के किताब से, पॉकेट बुक या शीट से इस कोर्स का लफ्जी तर्जुमा और कवायद का MP3 सुनना, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना, खास तौर पर जो हमने इस कोर्स के दौरान सीखी है, और अपने साथी से इस कोर्स की बातें करना। अल्हम्दुलिल्लाह आप मुंतखब हैं और
अल्लाह ने इसके लिए, इस काम के लिए, कुरान को सीखने के लिए आपका इंतखाब किया, ये किसी इंसान का इंतखाब नहीं है। तो अल्लाह के इस इंतखाब को नजरअंदाज मत करें। रब्बी जिदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। पॉकेट बुक या शीट, मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये याद हो भी गई होगी। जब तक याद नहीं होती, आप ये हैबिट बना ले कि इसको हर नमाज के दौरान बाद कम से कम 30 सेकंड के लिए आप दोहराएंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको ये तमाम अल्फाज जो है वो याद हो जाएंगे। अच्छा, आज आप बताएं, मैं कह रही हूँ टीचर बनिए, आपने इस सबक में जो सीखा, क्या उसको सिखाना आसान है? आप मुझे इसका जवाब दें सब लोग, चैट बॉक्स में लिख कर। जी बताएं। साइमा जाहिद कह रही हैं जी। सबा तबस्सुम कह रही है जी। समीना एहसान कह रही है जी। हुमा शरीफ, सीख के सीखना आसान है जी। नफीसा अख्तर भी कह रही हैं जी, बिल्कुल। कौसर कयूम जी, माशाल्लाह से सब लोग कह रहे हैं जी, और वाकई ही आसान है, इसीलिए मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। सैयदा इशाल फातिमा भी कह रही है, इरसाल अरब भी कह रही हैं जी। इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग जो हैं वो इसको सीखने के बाद इंशाल्लाह सिखाएंगे भी। सबसे बड़ा फायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। और ट्रेनिंग चाहिए होगी तो वो भी मिलेगी इंशाल्लाह। अभी रिसेंटली हमारी QC1 की ट्रेनिंग हुई है, और अभी आई थिंक नेक्स्ट ईयर से नेक्स्ट वीकेंड पे QC2 और QC3 की भी ट्रेनिंग्स हो रही हैं। तो आपने इस सफर को यहाँ नहीं खत्म करना, आपने सीखना भी है और सिखाना भी है। सिखाने के लिए एक पहला प्लेटफॉर्म हम आपको देते हैं। जो लोग 90% से अबव मार्क्स लेते हैं QC1 में, वो हमारी AQT टीम यानी असिस्टेंट कुरान टीचर्स टीम का हिस्सा बन सकते हैं। जो लोग आपको रिविजन्स करवाते हैं, जैसे मेरा बेटा आपको करवाता है, आज मेरी सिस्टर ने आपको करवाई, ये सब हमारी AQT टीम का हिस्सा है। और इसमें काफी लोग हैं, कुछ वजूहत की बिना पर इस दफा ज्यादा लोग को शामिल नहीं थे रिवीजन में। ज्यादा रिवीजन मेरे बेटे ने कराया, वरना यूजुअली डिफरेंट डिफरेंट लोग करवाते हैं। और मैं चाहूंगी कि आप सब लोगों में से भी जो लोग 90% से अबव मार्क्स लेते हैं वो हमारी AQT टीम का हिस्सा बने। और हमारे जो AQT यानी असिस्टेंट कुरान टीचर्स होते हैं, वो रिविजन्स करवाते हैं, वर्क बुक चेकिंग में हेल्प आउट करते हैं, और डिफरेंट इस तरह की जो हमारे साथ होते, जो वो कर सकते हैं, उसके लिए कंपल्शन नहीं होती, जो वो इजीली कर सकते हैं उनको। क्योंकि कुरान को सीखने और सिखाने के लिए अपने दिल से करना जरूरी है, जबरदस्ती नहीं करनी है हमने। हम खुद अपने, आप भी तब आप करें काम जब आपका दिल चाहे और आप खुशी से और आप इजीली कर सके, आपको कन्वीनियंट हो। तो कोशिश करें कि आप में से जितने लोग जो है वो 90% से अबव मार्क्स लेते हैं, वो हमारी AQT टीम यानी असिस्टेंट कुरान टीचर्स टीम का हिस्सा बने, और जून में आने वाली QC1 की टीचर्स ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करके मेरी तरह उसके बाद आप ये कोर्स करवा रहे हैं, चाहे फिजिकल करवाएं चाहे ऑनलाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोग जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर।